जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आरके इंडियन में स्वागत है। दोस्तों आज का हम लोग टॉपिक है कि वचन और नारे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उनको एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि बार बार कोई एग्जाम में पूछ दे रहा है कि यह नारा किसका है, यह नारा किसका है। तो चलिए हम लोग उसको डाउट को क्लियर कर देते हैं। चलिए एक लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा तबीयत खराब है, तो इससे मत तिथि हो जाइएगा, हमेशा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आज प्रसिद्ध नारे का टॉपिक है। आगे वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन कौन से नारे दिए गए थे। तो तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनका नारा था। दूसरा नारा क्या था? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो नारा था। तीसरा जय हिंद। ये तीन नारे इनका याद रखिएगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दूसरा दिल्ली चलो, तीसरा जय हिंद। ये तीनों नारा इनको ध्यान रखिएगा। और भगत सिंह द्वारा कौन कौन से नारे हैं कि साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये पहला। दूसरा इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जो हजरत मोहम्मदी द्वारा ये रचित है, लेकिन नारे किसने लगाए थे? इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, जब फांसी पे चढ़ रहे थे उस समय भी लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन कौन से नारे दिए गए हैं। तो आराम हराम है, आराम हराम है, ये एक नारा हो गया। दूसरा है कि मेरा अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछना है, तो ये दूसरा नारा। तीसरा है पूर्ण स्वराज की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में। चौथा है भारत मर जाएगा तो कौन बचेगा, यह नारा किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। भारी उद्योग विकास का पर्याय है, तो ये कौन किसका है? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू का है। और लास्ट वाला है आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी, आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी तो भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए लड़ेगा, यानी जगेगा। तो ये उनका लास्ट वाला नारा है, आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी तो भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जगेगा, तो ये उनका लास्ट वाला नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया नारा। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह 1916 में दिए थे जब होम रूलिंग की स्थापना किए थे 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। तो उन्हीं उसी समय ये दिए थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, 1916 में दिए थे। नेक्स्ट इनका कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराते रहें तो हमें अपने कार्यों में कोई सफलता नहीं मिलेगी। यह अंग्रेजों के थे, वो कांग्रेस के भी थी पर बोले थे कि कांग्रेस में हर एक साल पर अधिवेशन होता था, उसी बात पर यह बोले थे। उन्होंने 2 पेपर जारी किए, अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी, यानी अंग्रेजी में मराठा को किए थे और मराठी भाषा में केसरी को उन्होंने पत्रिका 2 पेपर जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाला लाजपत राय आप जानते होंगे, साइमन कमीशन जो लाठी के कारण ये मर गए, लाठी इन पे प्रहार की गई थी उस समय। तो साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा किसने दिए थे? साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। जो 1927 में साइमन कमीशन गठन हुआ और 1928 में भारत आया, तो उसी समय लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन गो बैक का वापस लाई थी। साइमन कमीशन गो बैक के नारा लगाए, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ, क्योंकि उसमें 7 के 7 सदस्य वो अंग्रेज थे, इसीलिए इसका साइमन कमीशन का विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेरे सिर पर पड़ी लाठी की चोट ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील साबित होगी, यह भी नारा उन्होंने ही दिया था। वो 1928 में ही दिए थे जब उनके सिर पर लाठी पड़ गई थी और वो चोटिल थे और हॉस्पिटल में जब भर्ती हुए थे उसी समय यह बात बोले थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन महात्मा गांधी द्वारा, जो कई बार एग्जामों में पूछा हुआ सवाल है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? वो
महात्मा गांधी ने दिए थे, महात्मा गांधी ने दिए थे 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उसी समय यह नारा दिए थे, करो या मरो। नेक्स्ट है आप उनका कोई थी है नारा है कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। जो स्वच्छता है वो स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी उन्होंने नारा दिए थे। ने और एक और नारा दिए थे, यूसुफ मेहर अली ने कहा, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो चालू किए थे वो महात्मा गांधी ने किए थे, लेकिन जो ये नाम दिए थे वो यूसुफ मेहर अली ने दिए थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा ये कौन कौन से नारे दिए गए थे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा दिया गया था सत्यमेव जयते, यानी सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो एक नारा कौन दिए थे, पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिए थे, ये सत्यमेव जयते वाला। नेक्स्ट है, उन्हें उन्हें आदर पूर्वक पंडित कहा जाता था और महामाना भी कहा जाता था, इस तरीके से ध्यान रखिएगा उनको। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दी गई नारा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एकता के बिना जनशक्ति तब तक कोई ताकत नहीं है जब तक कि वह ठीक से सामंजस्यपूर्ण और एकजुट न हो, तब तक यह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। तब यह एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। एकता से जब भी आए तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होंगे। नेक्स्ट है इनका नारा कि कर मत दो, यानी अंग्रेजों को कर मत दो, यह भी नारा किसका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही था। नेक्स्ट है आपका कि चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद आन मान शान और कार्यों में पहचान इनकी अलग ही है। तो इनका नेक्स्ट इनका नारा है चंद्रशेखर आज़ाद का कि दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मनों की गोलियों को हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे, इनका नारा था। किसका, चंद्रशेखर आज़ाद का। नेक्स्ट है अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद एक नारा दिए थे कि मुसलमान मूर्ख थे, मुसलमान मूर्ख थे, उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू भी मूर्ख थे, उन्होंने उस मांग को अस्वीकार किया। जब इस पाकिस्तान की जब मांग कर रहे थे मुस्लिम, तो उसी समय बोले थे कि मुसलमान तो मूर्ख है कि अलग मांग कर रहे हैं, लेकिन हिंदू और भी मूर्ख है जो उनकी मांगों को ठुकरा रहे हैं। तो इस तरीके से अबुल कलाम आज़ाद ने कहे थे, और वो काफ़ी दिन ये कांग्रेस अधिवन की अध्यक्षता की थी, ये उन्होंने 40 से 45 तक यही रहे थे, इस उसी समय ये कहे थे। नेक्स्ट है आपका एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये इनका अलग ही पहचान है इंडिया में, या इनके जैसे तो कोई नेता ही नहीं। चलिए देखते हैं इनके बारे में कौन कौन से नारे दिए हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम इनकी पहली क्या है, अपनी पहली जीत के बाद आराम न करे, पहली जीत के बाद आराम न करे, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हो गए तो अधिक लोग यह कहने के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि यह पहली जीत तो इनकी किस्मत थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, और हमेशा जीत के भी बाद हमें प्रयास करना है, ऐसे ही जारी रखना है संघर्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन जो कांग्रेस के, लॉर्ड कर्जन जो कांग्रेस के बारे में कहा है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा में से एक इसकी शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना। लॉर्ड कर्जन जो बंगाल विभाजन के समय था, वही ये नारा दिया था, वही ये नारा दिया था कांग्रेस के बारे में। नेक्स्ट है आपका डॉफरिन, जो कांग्रेस के समय ये थे, लॉर्ड डॉफरिन ही थे, वो अध्यक्ष थे उस समय, वायसराय था। तो लॉर्ड डॉफरिन ने क्या बोला है कि कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संस्था है, कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संस्था है, उनको किसने कहा है, ये डॉफरिन ने कहा है। अरविंद घोष ने क्या बोले हैं, अरविंद घोष का क्या नारा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, ये अरविंद घोष कहे हैं। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री, किस क्या नारा था कि लाल बहादुर शास्त्री का नारा है जय जवान जय किसान, नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय उद्यान वो किसने दिए हैं, तो वो मोदी जी ने दिए हैं। नेक्स्ट है
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। तो वो किसका नारा है? तो ये नारा है मोहम्मद इकबाल का। ध्यान में रखिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल का है। नेक्स्ट है आपका वंदे मातरम। वंदे मातरम किसका नारा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम पहली बार कब गया है? 1896 में। 1896 में किस पत्रिका से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है, और कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और वही राष्ट्रगान को 1911 में गाया गया था, कलकत्ता ही अधिवेशन में गाया गया था, और 1911 में ही गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो ये किसका नारा है? तो दयाराम सरस्वती का है। दयाराम सरस्वती का है, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। किसका नारा है? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता का। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसका है? तो श्याम लाल गुप्ता का है। नेक्स्ट है आपका हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये किसका नारा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ध्यान में रखिएगा। और ये एक जज्बा और जोश लाने वाली नारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखता हूँ जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा किसका है? तो राम प्रसाद बिस्मिल का है। राम प्रसाद बिस्मिल का, जो काकोरी ट्रेन एक्शन में इन्होंने भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है आपका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह नारा किसका है? इकबाल का है। किसका है? इकबाल का। और राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ ये जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जो 1911 में पहली बार गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में, जो 52 सेकेंड में गाया जाता है। और संक्षिप्त रूप अगर जरूरी पड़ जाए तो 20 सेकेंड में भी गाकर समाप्त किया जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका कि मारो फिरंगियों को, बलिया के आन मान शान, और मारो फिरंगियों को, मंगल पांडे जी ने ये नारा दिए थे, जो 1857 की क्रांति में इन्होंने, उस समय इनकी फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण क्रांति। किसका है? संपूर्ण क्रांति ये जयप्रकाश नारायण द्वारा दी गई नारा थी। किसकी? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति। और जय जगत ये विनोबा भावे द्वारा दी गई थी। जय जगत विनोबा भावे द्वारा दी गई थी यह नारा। ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।